दोस्तों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 बरस पूरे हो गए भारत के संविधान को लागू हुए और यह 74वीं वर्षगांठ है। तो इस मौके पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या इन 73 बीते हुए बरसों में कभी आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जिसमें देश की सत्ता यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज चुनकर तो नहीं आते हैं, जनता तो उन्हें नहीं चुनती है, तो फिर वह अपने बारे में खुद फैसला कैसे ले सकते हैं और यह कहने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, देश का कानून मंत्री हो। इतना ही नहीं, यह आवाज भी आए कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने बंधक बना लिया है। संविधान के पन्नों को पलटिएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत उस संविधान की व्याख्या करने की है। अगर कार्यपालिका कुछ इधर उधर भटक जाए तो उसे संविधान के अनुसार पटरी पर लाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में होता है। लेकिन ताकत, और वह भी राजनीतिक सत्ता की ताकत, इस दौर में क्या मायने रखती है और क्या क्या हाशिए पर चला गया। तो ऐसे में सवाल, क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान को समझने और संविधान के जरिए जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई उसे जानने की है, या फिर राजनीतिक सत्ता जिस अंदाज में चल पड़ी है उसका प्रभाव देश की समूची राजनीति पर पड़ा है। और सरकारों का मतलब सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं है, राज्यों के भीतर भी अपनी सत्ता की ताकत का एहसास वो राजनीतिक तौर पर लड़ते झगड़ते हुए इस बात को बतलाना चाहते हैं कि वही सही है क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो सवाल यह नहीं कि दरअसल जजेस की चुनना इस देश के भीतर में जनता का चुनना नहीं है, वह कॉलेजियम के जरिए चुने जाते हैं और राजनीतिक सत्ता को यह मंजूर नहीं। यह भी एक दूर की बात है कि एक रिटायर्ड जज ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बंधक बना लिया है और उस पर मोहर लगाने की स्थिति में देश के कानून मंत्री आ गए। और इतना ही नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति ने भी जिस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जजों के चुने जाने को लेकर सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर आघात बता दिया, उसने भी सवाल खड़े किए, क्या वाकई अब संविधान की व्याख्या करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं, खुद सत्ता है, सरकारें हैं। क्योंकि स्थिति तो ऐसी भी आ गई और टकराव की परिस्थिति तो ऐसी भी आई जब फेडरल स्ट्रक्चर इस देश का चकनाचूर होते हुए दिखाई दिया। और यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 26 जनवरी यानी आज ही के दिन तेलंगाना में कुछ ऐसा नजारा नजर आया जहां पर वहां पर गवर्नर के हाउस में जब 26 जनवरी को सलामी ले रहे थे वहां के गवर्नर, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने इस बात का अंदेशा भी दे दिया कि हमें गवर्नर की जरूरत नहीं है क्योंकि राजनीतिक टकराव है। और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जहां पर हर चुनी हुई सत्ता को लगता है वह संविधान से ऊपर है? क्या उसे लगता है इस देश के नियम कायदे बनाने की ताकत उसकी राजनीतिक सत्ता में ही समाई हुई है? हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन है और इस देश की लाइन है उसका आप पालन कीजिए और राज्यपाल जिस परेड की सलामी लेंगे उसकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इस बात को रखें, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ जाने चाहिए। सीबीआई को 6 राज्यों ने कहा घुसने नहीं देंगे। जब इस देश के भीतर में किसानों को लेकर कानून बना तो तमाम राज्यों के विधानसभाओं के भीतर से यह आवाज आई कि राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार चल पड़ी है। जब एक देश एक टैक्स के जरिए जीएसटी का जिक्र हुआ और जीएसटी कलेक्शन को लेकर राज्यों को पैसा नहीं मिला, तब भी यह सवाल उठा कि राज्यों की वित्तीय अवस्था भी केंद्र सरकार चाहती है कि उस पर टिक जाए।